एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छी बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई है और तकरीबन 160 पॉइंट गेंस के साथ हमने आज का सेशन कंप्लीट किया। इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन शाम को 7:40 पर, उस टाइम भी निफ्टी का जो फ्यूचर्स है SGX निफ्टी का फ्यूचर वो 17,717 पर ट्रेड कर रहा है। यानी जहां हम क्लोज हुए वहां से 30-32 रुपए ऊपर। तो अब क्या यहां से एक बढ़त की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, अगर इन टर्म्स में बात करूं मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, तो हम सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक बार फील होता है कि हम ये ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक करेंगे और 17,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेक होगी तो हम 17,000 की तरफ जा सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन स्केयर ऑफ कर लेनी चाहिए? जैसा कि आपने देखा होगा पिछले महीने मुझे तकरीबन 350 पॉइंट्स के आसपास शॉर्ट साइड पर मिले, और अभी तो आज मैंने कोई पोजीशन शॉर्ट नहीं बनाई। लेकिन अगर कल मूव तकरीबन 70-80 पॉइंट की मिलती है ऊपर की तरफ, तो एक बार मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा। उसका रीज़न क्या है कि जिस हिसाब से RSI ओवरबॉट थी उस हिसाब से करेक्शन नहीं मिली। हाँ, नीचे हम करेक्ट जरूर हुए, लेकिन करेक्शन केवल 300 से 400 पॉइंट के रही अपने हाई से। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब से हमने यहाँ पर ऊपर निकले हैं इस ट्रेंड लाइन से, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, उसके बाद हमने एक बार भी इसकी तरफ नीचे गिरावट नहीं दिखाई। और अगर हम इसे गिरावट के साथ नीचे के ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात के ऊपर शॉर्ट करना शुरू कर दें। पहले हम ऊपर जब तक ओवरबॉट नहीं फिर से होगी तब तक शॉर्ट नहीं लेंगे। जब शॉर्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें शॉर्ट करना है या नहीं। और किसी को बाय करना है तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। देखिए, जब तक स्टॉक 17,650 निफ्टी की बात कर रहा हूं, 17,650 के ऊपर है तब तक बेरिश नहीं है। लेकिन 17,650 के नीचे जाने पर तकरीबन 150 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अकॉर्डिंगली जिसने लॉन्ग साइड पर जाना है, पुट बाय करके तभी फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, यानी आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। अब मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ शेयर करता हूं। आज जो मेरी रही, मैंने आज टोटल 8 ट्रेड लिए, जिसमें से कुछ पीछे के कैरी फॉरवर्ड थे जिनको हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज किया, और 2 ट्रेड आज हमने कैरी किए। हमारा राजा बैटरी के अंदर मुझे 5,650 रुपये का प्रॉफिट रहा। बजाज फिनसर्व के अंदर 1 घंटे के अंदर ही हमें 17,450 का प्रॉफिट रहा। UBL जो फ्राइडे को हमने एक पोजीशन बनाई थी उसमें 7,385 रुपये का प्रॉफिट रहा। एशियन पेंट आज हमने ट्रेड लिया, उसमें 9,000 का 9300 का प्रॉफिट रहा। बजाज ऑटो आज हमने ट्रेड लिया, ट्रेड फ्राइडे का था लेकिन आज केयर ऑफ किया उसको 6,575 रुपये के प्रॉफिट के साथ, और TCS को प्रॉफिट के साथ क्लोज किया 6300 रुपये। जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था वो 52,325 था जो प्रॉफिट में क्लोज किया। और जो कैरी किए हैं, एक हीरो मोटो को हमने कैरी किया है, वो 20 रुपये हमारे अगेंस्ट है, तो 6,000 के आसपास का उसका नुकसान है। HDFC लाइफ एट पार खड़ा है। तो ये थी आज की परफॉर्मेंस। अब किसी ने अगर मेरे साथ मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है और मेरी परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, आपको मैं 1 हफ्ता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप केवल मेरे को एनालाइज कीजिए। अगर आपको मेरे रिजल्ट्स पसंद आए, आपकी मर्जी हो तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट होके मेरे ग्रुप से बाहर हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूँगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है, नो डाउट।
बहुत अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन अभी एग्रेसिवली बाय नहीं करना। देखिए बाय हम कब करेंगे, जब 3800 के आसपास के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, उस केस में आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अभी नहीं, जा तो आप बाय करिए 37,345 के आसपास, और अगर जिस प्राइस पे क्लोजिंग आई है यहां से भी बाय करके चलना चाहते हैं तो आपको कंपल्सरी अपनी पोजीशन को हेज रखना बहुत जरूरी है। 37,500 की पुट बाय करके, या 600 या 700, जितनी दूर जाएंगे उतना रिस्क ज्यादा खुल जाएगा, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। 38,000 क्रॉस होते ही एक जबरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे, और उस केस में इस बार बैंक निफ्टी की मूव 39,000 तक होगी। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को नेकेड मत बाय कीजिएगा या सेल कीजिएगा, और ना ही कॉलों और पुटों के साथ ट्रेड कीजिएगा। रीजन क्या है, अगर क्योंकि कॉलों पुटों के अंदर ही 300-400 रुपए का प्रीमियम होता है। जब वो प्रीमियम, आप ये मानिए, जब उससे तकरीबन 200 पॉइंट और ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी तभी आप प्रॉफिट में आ पाएंगे, अदरवाइज टाइम के हिसाब से आपका प्रीमियम डिके होता जाएगा। मेरी बात मानिएगा, ऑप्शंस बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा, ऑप्शंस को केवल हैजिंग के लिए यूज कीजिएगा। अगर आप हैज करते हैं और प्रीमियम डिके होता है, लेकिन फ्यूचर्स आपको साथ साथ में प्रॉफिट दिखा देगा अगर आपको मूवमेंट मिलती है तो। ट्रेड मैंने बता दिया आपको कैसे लेना है। रिलायंस, देखिए रिलायंस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, देखिए, और 75-76 की RSI है। मेरे हिसाब से एक बार अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 2550 की पुट बाय करके नीचे वाली 2500 की पुट सेल कर सकता है। मिनिमम रिस्क होगा और मिनिमम लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड ही रिवॉर्ड स्ट्रेटजी होगी। एक छोटा सा किसी ने कोई ट्रेड लेना है, अदरवाइज मेरे हिसाब से बाइंग प्राइस रहना चाहिए गिरावट पर 2450 और 2350 के बीच में। गिरावट पर बाय करने की स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट हम इसको करेंगे नहीं। HDFC बैंक ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दिखाई आज के दिन में, अपनी 2-3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग है, और बिल्कुल आप मैं फिलहाल कहूँगा कि यहाँ पे लॉन्ग मत कीजिए, क्लोजिंग अच्छी है, केवल एक कैंडल पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप ये देखिए, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए मैं लॉन्ग साइड पर जाने को मना कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये स्टॉक आपको फिर से 1580 और 1550 के बीच में मिल जाए। इंडस बैंक ने आज नीचे से अपनी सपोर्ट लेके एक क्लोजिंग अच्छी दी है, जिसको लॉन्ग जाना है। 1120 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि क्लोजिंग बेसिस पे ये 1090 ब्रेक करेगा। HDFC में मेरी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है और हमने डिप पर बाय किया हुआ है, और मेरा ये मानना है एक बार अगर 2800 क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग शुरू करी, 2900 और 3000 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। डिप पर बाय कीजिए, अगर स्टॉक गिरावट में 2700 या उसके नीचे भी मिलता है तो लॉन्ग ही कीजिए हैजिंग के साथ, शॉर्ट करके ट्रेड मत कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज फिर एक बेरिश डोजी बनाया है। देखिए इसके अंदर पेशेंस चेक की जा रही है, जब आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे तभी ये गिरावट दिखाएगा। और देखिए बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, मेरे को ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से 1940 भी ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ। तो बिल्कुल जिसके पास शॉर्ट है वो अपना कंटिन्यू रखे, और जिसने लॉन्ग में जाना है वो एक बार गिरावट आने दे, 1900 के आसपास स्टॉक मिले तो बाय कीजिए। ICICI बैंक में मेरी लॉन्ग पोजीशन है और एक बुल स्प्रेड बना हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 710-15 क्रॉस करता है तो 740 तक के आप टारगेट देख लेंगे। यहाँ पर बाय करके ही चलना चाहिए। 700 के नीचे जरूर एक बेरी साइड पर हो जाएगा, लेकिन
7,000 की पुट 700 की पुट के साथ आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। छोटी छोटी हर्डल्स क्रॉस होगी तो 720 740 तक के टारगेट दिखेंगे। एक्सिस बैंक को बाय करना हो तो बिल्कुल आप 790 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 795 के ऊपर तो एग्रेसिव बाइंग आ सकती है 820 830 के टारगेट के लिए। नीचे 755 पे इसको बहुत अच्छी सपोर्ट थी, जहां कल के दिन में ये उस सपोर्ट को होल्ड करके वहां से वापस आया है, तो बिल्कुल लॉन्ग में बन सकते हैं। जिसको नया ट्रेड लेना है 785 और 795 के ऊपर आप लॉन्ग ले सकते हैं। एसबीआई ने देखिए 464 तक के टारगेट लगा दिए, और मेरा ये मानना है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। मेरे हिसाब से 445 और 435 के बीच में अच्छा प्राइस रहेगा। तकरीबन यहाँ से 7 से 8% गिरावट पर बाय कीजिए। इतने ऊपर बाय करेंगे तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। प्रॉफिट में ऐसा तो नहीं है, अप ट्रेंड के अंदर है, कल को 70 भी दिख सकता है, 75 भी दिख सकता है, लेकिन गिरावट आई तो स्टॉक 40 से 30 रुपए से 40 रुपए बड़ी गिरावट दिखा सकता है। इसलिए मैं डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी देता हूं कि रिसेंटली जो हाई होते हैं वहां से अगर स्टॉक आपको 7-8% नीचे मिले तो बाय कीजिए। जैसे देखिए, जब आपने यहाँ पे बढ़त देखी, उसके बाद देखिए कितनी गिरावट आई। यहाँ पर हाई था 460 और उसके बाद लो लगा तकरीबन 400 का। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सारे लो पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हाई से 7 से 8% लगा लीजिए, वहाँ पे बाय कर लीजिए। हो सकता है उसके बाद भी गिरावट आ जाए। इसी तरीके से यहाँ से बढ़त आई, फिर ऊपर गए, फिर उतनी गिरावट दिखी आपको। देखिए अब फिर हम उसी के आसपास आ रहे हैं। तो मैं ये ऐसा नहीं कह चाहता कि 470 या 500 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो रिसेंटली हाई था 472 के आसपास, वहाँ से गिरावट आए तो नीचे जाके बाय कीजिए, यानी बढ़त में आपको ज़्यादा पैसे बने। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। इस केस में 442 435 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव